यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं और सपना देखते हैं कि आईएएस या आईपीएस का पद हासिल करेंगे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं आईएएस और आईपीएस में से कौन सा पद ज़्यादा शक्तिशाली होता है और क्यों। आईएएस vs आईपीएस कौन है ज़्यादा शक्तिशाली। एक जिले में एक से ज़्यादा आईएएस आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ कार्य करना अनिवार्य है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक है। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अग्रणी है, जो आईएएस उम्मीदवारों की पहली पसंद है। रिक्रूटमेंट। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। एप्रिसिएंट अपनी पसंद की सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते तथा फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान कर दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद कैंडिडेट सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। सैलरी। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से लेकर 2.25 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है। यह सेंसेशन के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आईएएस का वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से लेकर 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज़्यादा होती है। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार और अशोक की लाट लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। टॉप पोस्ट। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रो का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, परंतु दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। ट्रेनिंग। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ही होती है। उसके बाद आईपीएस ट्रेनी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है, ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेवारी होती है, परंतु एक आईएएस के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है।
डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेवारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एक प्रोटोकॉल में यह भी वर्णित है कि यदि आईपीएस आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वह आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए ऐसा प्रायः देखा गया है कि आईएएस से मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहनते। कुछ राज्यों में, अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, किंतु फिर भी एक आईएएस की तुलना में यह कम ही है। स्कोप ऑफ ड्यूटी, डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होते हैं।